हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को 2024 के लिए जो आपका फाइनल सबसे लोएस्ट स्कोर हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2800 ग्रेड पे के लिए या 2400 ग्रेड पे के लिए आप कितना मिनिमम स्कोर करें जिससे कि आपको एक वहां पर जॉब मिल जाए, यानी कि सबसे मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है फाइनल कट ऑफ 2022। ठीक है, इसके अंदर ग्रेड पे के हिसाब से सारी कट ऑफ को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है और वैसे ही आपको आगे भी दिखाने वाले हैं। तो 4600 ग्रेड पे के लिए यहाँ पर आप कट ऑफ दे सकते हैं। ये आउट ऑफ 390 है, यानी कि 390 में से कितना आपको यहाँ पर जो है स्कोर आया था जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, है ना। और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। मैं आपको जो आपको आइडिया देने वाला हूँ वो आपको मैं अगेन मैं आपको रॉ स्कोर के बारे में टारगेट स्कोर देने वाला हूँ कि इतना अगर आप लोग स्कोर कर पाएंगे तो आप लोग डेफिनेटली 2024 के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपकी ग्रेड पे को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे आपके ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। फिर आपका यूआर की कट ऑफ है, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, उसके बाद ओबीसी और एससी और एसटी। तो अब आपको मैं एक चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वेरिएशन कितना आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 4600 ग्रेड पे के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के नंबर आ रहे थे लगभग 322, सॉरी 300 के आसपास नंबर या 322 उसका स्कोर बना नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वो सेलेक्ट हुआ था यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की किसी भी एक पोस्ट के लिए। वहीं अगर 321 नंबर से किसी और कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो 4200 ग्रेड पे के लिए सेलेक्ट हुआ था। 2800 ग्रेड पे के अंदर 314 कट ऑफ गई थी और 2400 ग्रेड पे के लिए एक्सेप्ट पीए से 307 कट ऑफ गई थी और 291.8 जिस कैंडिडेट का जो स्कोर है 291.8 यूआर के अंदर आ रहा होगा वो एक पोस्ट लेके अपना निकल गया होगा, उसने अपनी एक पोस्ट वहां पर ले ली होगी। ऐसे ही आपका 281 जिस कैंडिडेट के नंबर आए होंगे और वो ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहा होगा तो उसका जो है सिलेक्शन वहां पर हो गया होगा, यानी कि एक पोस्ट उसको भी मिल गई होगी। 285 यहाँ पर ये है आपकी ओबीसी की 285। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए 258 जो है अगर किसी कैंडिडेट के एससी कैटेगरी में नंबर आए होंगे तो वो अपनी एक पोस्ट लेके पीएससी की निकल गया होगा, यानी कि उसने अपनी जॉब सिक्योर कर ली होगी। एसटी के अंदर 238 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के आए होंगे तो उसने भी अपना एक पोस्ट लेके निकल गया होगा 2022 के अंदर, जहां पर आपको पता है कि वैकेंसी आपकी 36,001 थी। अब ये है सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपकी 2023 की फाइनल कट ऑफ, और ये D59 ये आपका यहाँ पर पोस्ट कोड है और ये है आपका टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट कोड जिसकी आपकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ गई थी टैक्स असिस्टेंट के लिए 303 गई थी लास्ट ईयर। और वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं 301 गई थी। और अगर यहाँ पर ईएसएम की बात करते हैं तो 255 गई थी। और एससी की कट ऑफ आपकी 276 गई थी यहाँ पर नॉर्मल स्कोर। और एससी की कट ऑफ जो आपकी यहाँ पर 284 गई थी। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 301 गई थी, तो ईडब्ल्यूएस की 301 गई थी। और इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी आपकी 301 गई थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ के अंदर या तो डिफरेंस एक दो नंबर का मिलेगा या फिर सेम भी कट ऑफ मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर यूआर की 303 कट ऑफ गई थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रेप ऐप की तरफ से सबसे सस्ते दामों पर एक टेस्ट सीरीज दी जा रही है। एक साल का आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 199 रुपए के अंदर। और आप मेरा कोड यूज करना ABHI92। चाहे आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हर एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 10,000 प्लस आपको पीवाईपीस मिल जाते हैं। लिंक आपको परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं इजीली। आपको इस ऐप के अंदर डेली लाइव यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं और जो कि आपको फ्री भी बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे सस्ते दाम पर आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर लीजिए। आपके आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। और साथ में आप लोग अगर प्रेप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग मेरा कोड जरूर यूज करना ABHI92। तो आपको यहाँ पर 199 रुपए के अंदर मिलेगा, वरना आपको 249 के अंदर मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट को यही कंप्लेन रहती है कि भैया 249 के अंदर हमने परचेज कर लिया। अब आप अगर कोड नहीं लगाएंगे ABHI92 तो आपको 199 के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आपकी अभी तक जो है डिस्क्लोज हुई है, जो कि आपके यहाँ पर मैंने सारा चार्ट बनाया हुआ है। तो टोटल 4600 ग्रेड पे के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं 4778 है। कैटेगरी वाइज डेटा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसके बाद 4200 ग्रेड पे के लिए आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं 1057 है, जो कि आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये दिया गया है। फिर आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका 2800 ग्रेड पे के लिए, जो कि आपकी वैकेंसी है 2492। और उसके बाद यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की जो आपकी वैकेंसीज है वो है आपकी 8134। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी में सारा डेटा मिल गया है। 16,461 वैकेंसीज का डेटा है ये। वैसे आपकी जो वैकेंसीज है 17,727 है। अगर 2023 की बात 24 की बात करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर ये वैकेंसीज के हिसाब से सारी चीजें बताई हैं। लोएस्ट जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप 295 तक टारगेट अपना लेके जाएं, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं पता है कि अभी आपका कितना यहाँ पर एग्जाम का क्या लेवल रहेगा या कितनी अटेंडेंस रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको अरेंज करके दिया है कि भाई इतना स्कोर आपको मिनिमम लेके आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूआर की जो वैकेंसी है आपकी
92 है, जिसमें आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है कि 295 के आसपास, या इसमें एक आध 2 नंबर आप कम कर सकते हो, ठीक है? तो 295 आपका स्कोर होना चाहिए, ये टारगेट आपका स्कोर है, ठीक है? ये वैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग जो स्टार्टिंग में स्कोर करते हैं वो आपका रॉ स्कोर होता है, फिर आपको वहाँ पर नॉर्मलाइज़ किया जाता है, तो वो कट ऑफ आपकी फाइनल जो होती है वो नॉर्मलाइज़ स्कोर की होती है, ठीक है? तो ये रॉ स्कोर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 295 कम से कम नंबर आप लोग लेके आना। 290 तक भी कर सकते हो, 2-4 नंबर का ऊपर-नीचे चलता है, ठीक है? और इसमें आप यहाँ पर प्लस माइनस 2 या 4 नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? 2 या 4 नंबर आप लोगों को यहाँ पर ये रख के रखना है, ठीक है? तो इतना आप लोग, मतलब ये नहीं है कि किसी के 290 ना आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। या 200 अ 200 के आसपास, मतलब 200 वाला का तो नहीं हो पाएगा, बाकी 290 अगर आ रहे हैं आपके, 285 के आसपास आ रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई नॉर्मलाइज़ेशन आपका बहुत तगड़ा हो जाता है कभी-कभी, 10 से 12 नंबर भी बढ़ जाते हैं आपके, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। ओबीसी की जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 4078 है, तो आपका जो टारगेट स्कोर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 289 का लिया हुआ है। यहाँ पर 1534 वैकेंसी है, यहाँ पर ये इसका जो टारगेट स्कोर है मैंने 286 लिया है। ये 286 यहाँ से ओबीसी के आसपास इसका जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। 1-2 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल सकता है इस बार 2024 के अंदर। बाकी टारगेट स्कोर आप अपने इतना लेके चलना। एससी की 2522 वैकेंसीज है, तो इसका टारगेट स्कोर आपको 262 के आसपास लेके चलना है। एसटी का यहाँ पर 1430 है, तो इसका जो टारगेट स्कोर है वो आपको 245 के आसपास। हालांकि यहाँ पर जो कट ऑफ है इसमें इससे नीचे ही कट ऑफ जाने जाने वाली है, बट मैं आपको थोड़ा सा हाई स्कोर इसलिए भी बता रहा हूँ कि भाई हम लोगों को बिल्कुल सेफ रहना है, मतलब सेफ स्कोर जो होता है ना, तो उसको उसके अंदर ये होता है कि बिल्कुल 100% आप श्योर है कि भाई सिलेक्शन होना ही होना है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिखेंगे अपने अपने हिसाब से कि भाई इतना हाई स्कोर बता दिया आपने, इतनी तो कट ऑफ भी नहीं जाएगी, या इतना स्कोर कैसे करेंगे। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है इस बार। आपको पता है कि 36 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, जिसके अंदर लगभग अगर मानते हैं तो 14-15 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम को देने भी जाएंगे। फाइट भी आप लोगों को पता है कि आपके पास 17,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 1,60,000, मैं मानता हूँ 1.5 लाख कैंडिडेट्स को तो सेलेक्ट किया ही जाएगा, तो कंपटीशन भाई डेफिनेटली बढ़ेगा। और वो वही 1.5 लाख जो है, उस 1.5 लाख के अंदर भी 2023 के सारे लगभग 90% कैंडिडेट 2023 वाले सभी 2024 में एग्जाम को दे रहे हैं, तो कंपटीशन कहाँ पहुंच रहा है आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो इसी चीज़ से। तो यहाँ पर ये मैंने अपने हिसाब से बताया हुआ, आपको अगर अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर सारी काम है, ये सारी काम है वो मैं आपके लिए करता हूँ। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, मेरे कोड को यूज़ करना, इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर लेना। आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बेहतरीन मिलती हैं, और एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी चीज़ें आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएँगी, ठीक है? आपको डेली क्विज़ मिलते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।